दिस इज क्लास 5th। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.8 को। दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग। डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए 261 से डिवाइड करना है 7,04,805 को। तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लेके चलेंगे। तो 261 का टेबल हमको ऐसा पढ़ना है कि 704 आए, तो टेबल तो लर्न नहीं होगा, तो यहाँ साइड में टेबल नोट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ टेबल लिख लिया, आपको आसानी से समझ में आएगा। अब 261 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ें तो 522 आएगा। 3 टाइम में 783 आ रहा है, तो 704 ही चाहिए, तो 3 टाइम में ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 टाइम ही डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ 2 नोट करेंगे और 2 टाइम में आया 522। अब माइनस करते हैं तो 4 से 2 माइनस करेंगे 2, 0 से माइनस नहीं होगा तो कैरी लेगा, तो यहाँ 10 हो गया, 10 से 2 माइनस करेंगे 8, और यहाँ 6 हुआ क्योंकि कैरी दिया था, 6 से 5 माइनस करेंगे 1। अब ये बगल का एक डिजिट नोट करेंगे, तो यहाँ देखिए 1828 हो गया। अब यहाँ देखिए 1827 है, ये कितने टाइम में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में, तो 7 टाइम में ले जाएंगे 1827, क्योंकि देखिए 8 टाइम में 2000 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। अब माइनस कीजिए, तो 8 से 7 माइनस करेंगे 1, 2 से 2 0, 8 से 8 0 और 1 से 1 0, यानी कि ये कुछ नहीं बचेगा। अब नोट करेंगे 0, तो 261 की टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो 0 टाइम में ले जाएंगे, तो 0 टाइम में तो 0 ही आएगा। अब माइनस कीजिए तो आया आपका कितना, 10। फिर ये आपका साइड में जो 5 है, 5 को नोट करेंगे, तो अभी भी 261 के टेबल में 105 नहीं आता है, तो फिर 0 टाइम में ले जाएंगे, तो आपका यहाँ 0 0 ही आएगा, और 105 से 0 0 माइनस करेंगे तो 105। अब देखिए साइड में कोई डिजिट बचा नहीं है नोट करने के लिए, तो ये आपका क्या कहा जाता है, कोशिएंट कहा जाता है, और ये आपका रिमाइंडर कहा जाता है। तो नोट कर लेंगे, कोशिएंट इज इक्वल टू 2700 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 105। देखिए एक और डिवाइड बताते हैं आपको, दिया हुआ है 9,99,99,999 में डिवाइड करना है 9,999 से। तो ये देखिए 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट लेंगे, तो सेम है ना, यानी कि 1 टाइम में आ जाएगा, तो 1 टाइम में आपका आ गया 9,999। माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए साइड का 9 नोट करेंगे, तो ये तो 1 टाइम में आएगा नहीं, तो 0 टाइम में ले जाएंगे, तो 0 ही होगा, और 9 से 0 माइनस करेंगे 9। फिर से यहाँ से 9 नोट करेंगे, 9,999 के टेबल में 99 नहीं आता है 1 टाइम में, तो 0 टाइम में ले जाइए, तो 0 टाइम में 0 आएगा, फिर माइनस करेंगे तो 99। अब यहाँ से 9 नोट करेंगे, तो देखिए अभी भी 999 इसके टेबल में नहीं आएगा, तो फिर 0 टाइम में ले जाइए, तो 0 टाइम में 0 ही आएगा, और माइनस करेंगे तो 999। अब फिर से ये साइड का जो 9 है इसको नोट करेंगे, तो देखिए 9,999 वही था ना, तो 1 टाइम में आ जाएगा, तो 1 टाइम में नोट कर लिए 9,999, और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से आपका जो कोशिएंट होगा आपका कितना है, देखिए 10,001 आया, और आपका जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर कितना आया, कुछ नहीं, यानी कि 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोशिएंट एंड द रिमाइंडर, आल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय यूजिंग रिलेशन। रिलेशन क्या है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइड करना है 22,23,875 में 1,438 से। तो देखिए डिवाइड करेंगे, 1,438 है, 4 डिजिट का है, तो 4 डिजिट ही लेंगे। तो सबसे पहले 1 टाइम में जाएगा 1,438, माइनस कीजिए 13 से 8 कैरी लेगा, तो 13 से 8 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ 1 हुआ, कैरी लेगा 11 से 3 गया 8, यहाँ 1 होगा, कैरी लेगा 11 से 4 गया 7, यहाँ 1 से 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं, अब आपका बचेगा 8। अब यहाँ से इसको 5 टाइम में ले जाइए, तो 5 में 8 का मल्टीप्लाई, 5 8 जा 44, 5 3 जा 15 और 4 19, 1 कैरी हुआ, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 कैरी हुआ, 5 1 जा 5 और 2 7, ये आपका आ गया। अब देखिए 8 से 0 माइनस करेंगे 8,
5 से माइनस नहीं होगा 9 तो कैरी लगा, 15 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ 7 हुआ, 7 से 1 माइनस करेंगे 6 और यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं। अगर माइनस करने पर इससे ज़्यादा आता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं रॉन्ग किए हुए हैं। अब साइड वाले डिजिट को यानी कि 7 को नोट करेंगे। तो देखिए 5 टाइम में इतना आया है और हमको 6000 लाना है तो 4 टाइम में ले जाते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई 1438 में करके यहाँ नोट करेंगे। तो देखिए नोट कर लिए, अब माइनस करेंगे। तो 7 से 2 माइनस करेंगे 5, 8 से 5 माइनस करेंगे 3, 6 से 7 माइनस होगा कैरी लेगा 16, 16 से 7 माइनस करेंगे तो 9, तो यहाँ 9 नोट करेंगे। यहाँ आपका 5 हुआ, 5 से 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं। अब ये जो 5 दिख रहा है इसको नोट करेंगे। तो देखिए 1438 का टेबल ऐसा हमको रीड करना है कि 9355 है। तो 7000 आया था आपका 5 टाइम में ना, 6 टाइम में ट्राई करते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ नोट करेंगे। तो देखिए नोट कर लिए, अब माइनस करेंगे। तो 5 से 8 माइनस नहीं होगा कैरी लगा 15, 15 से 8 माइनस करेंगे 7, यहाँ 4 होगा, 4 से 2 माइनस करेंगे 2 और यहाँ 3 से 6 माइनस नहीं होगा कैरी लेगा 13, 13 से 6 माइनस करेंगे 7। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो देखिए ये जो आपका है इसको रिमाइंडर कहा जाता है, रिमाइंडर नोट किए। ये जो है इसको कोशिएंट कहा जाता है और यहाँ जिससे डिवाइड करते हैं इसको डिवाइजर कहा जाता है और बीच वाले नंबर को डिवाइडेंड कहा जाता है। ये इसलिए बताया गया क्योंकि अभी वेरीफाई करना है कि हमारा डिवाइड राइट है कि रॉन्ग है। अब देखिए वेरीफाई करने के लिए जो जो चाहिए वो नोट कर लिए। बताएं डिवाइजर, उसमें डिवाइड में क्या था, डिवाइजर था 1438, कोशिएंट था 1546, रिमाइंडर आपका था 727 और डिवाइडेंड आपका 22,23,870। डिवाइडेंड जो होता है वो बीच में होता है, ये जो बीच में नंबर होता है इसी को डिवाइडेंड कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो बीच में नंबर है इसी को डिवाइडेंड कहते हैं। अब देखिए यहाँ डिवाइजर कितना है 1438, कोशिएंट आपका है 1546 प्लस रिमाइंडर है 727। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपका आएगा 22,23,148 और प्लस 727। अब इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर आएगा 22,23,875। तो देखिए डिवाइडेंड हमको कितना मिल गया 22,23,875 और डिवाइडेंड उतना ही दिया था ना, यानी कि इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, राइट है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो लिख देंगे हेंस आंसर इज वेरीफाइड। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।